नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपने महान गायक मोहम्मद रफ़ी का एक गीत सुना होगा, मेरे पैरों में घुंघरू पहना दे और फिर मेरी चाल देख ले। जी हाँ, घुंघरू सिर्फ नृत्य करने वाले या फिल्मों में नहीं या नर्तकियां ही नहीं पहनती। एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो आम तौर पर नृत्य करते हैं और पूरा स्त्री के परिधान में होते हैं और घुंघरू भी पहन लेते हैं। जी हाँ, बहुत गंभीर खबरें आपने देख ली, लेकिन कुछ लाइट खबरों के साथ आपके सामने आया हूँ। और कौन है वो नेता, इसी बारे में विस्तार से आपसे बात करूंगा। लेकिन जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं कि रफ़ी साहब का एक गीत था जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने। फिल्म थी संघर्ष और संगीत दिया था नौशाद ने। बहुत फेमस है ये गीत कि मेरे पैरों में घुंघरू पहना दे फिर मेरी चाल देख ले। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो आमतौर पर इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वो रात में श्रृंगार करके नृत्य करते हैं। और फिर नृत्य करना वैसे बुरा नहीं है। भगवान भोलेनाथ जो नटराज उनकी छवि है, जो नृत्य कर, वो तो है भारतीय परंपरा में। अब नृत्य करना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे तो एक आपको याद होगा, डी के पांडा थे आईजी यूपी के। 2005 में उनकी कुछ फोटो पब्लिश हुई थी जिनमें वो राधा बन के पूरा उसी तरह का श्रृंगार करके भगवान कृष्ण के, उन्होंने अपने को दूसरी राधा घोषित कर दिया था और यहाँ तक कि अपनी नेम प्लेट भी दूसरी राधा लिख दिया था। उनके परिधान, उनके हाव भाव, उनके जो भी था वो एक नारी जैसा हो गया था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर भगवान को उसी रूप में देखना शुरू कर दिया था। एक भारत परंपरा में है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जब बात करेंगे, आमतौर पर ये माना जाता है कि जो शासन करता है उसे कुछ कठोर भी होना पड़ता है, क्योंकि समाज में यदि सब दयालु हो जाएंगे, दया ही करते रहेंगे, तो फिर देश नहीं चलेगा। क्योंकि अपराधियों को, दुष्टों को दंड देने के लिए थोड़ा कड़ा तो रुख तो होना ही पड़ता है। तो इसीलिए खैर हम ये नहीं कह रहे कि ये दंड दें, लेकिन सिर्फ हम एक जानकारी दे रहे हैं। वो क्या करते हैं ये उनका निजी जीवन, वो क्यों नहीं करते इसका भी उनका निजी जीवन। हम तो सिर्फ एक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जो नेता हैं, जो सार्वजनिक जीवन में हैं, लोग जानना चाहते हैं उनके जीवन के बारे में। तो वो नेता आमतौर पर, वैसे भी वो डांस करते हैं, बहुत अच्छे उनके डांस की तारीफ होती है, लेकिन आमतौर पर उनके रात को एक साड़ी पहनते हैं, नथ लगाते हैं, वही जूड़े वगैरह लगाते हैं और पूरा श्रृंगार करते हैं वो महिला का। फिर महिला के परवेश में बनते हैं और फिर वो नृत्य करते हैं। अकेले में करते हैं कहते हैं कुछ लोग। हालांकि उनकी इस तरह की फोटो आई नहीं है, लेकिन उनके जो खास लोग मानते हैं, कोई उनके लिए कपड़े ये चीज़ें खरीदता तो होगा, तो ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। वैसे वो विवादित भी रहे हैं, कई तरह के मामलों में उनके बातें आती रही हैं, बहुत विवादित में भी रहे हैं। सरकारी गिराने में भी उनका बड़ा हाथ रहता है। काफ़ी एक्टिव लोग हैं और वे इस समय भारतीय जनता पार्टी में और खास के वर्षों में बड़े पावरफुल रहे, चुनाव मैदान में हैं और कई बार नृत्य तो करते रहते हैं। किसी को भी आप दिल्ली के मीडिया में आप पूछ लीजिए कौन है, वो आपको बता देंगे। उनके बारे में खबरें भी आती हैं कि नृत्य करते हैं, ये करते हैं। तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, उस तरह के नृत्य करते रहें और लोग भी नृत्य करें। और कम से कम ये तो है कि कुछ समय वो नृत्य में मस्त रहेंगे, तो कम से कम दूसरे षड्यंत्र न होंगे कि सरकारें गिराए या दूसरी करें। लेकिन पांडा का नृत्य करना अलग चीज़ है, जो डी के पांडा थे आईजी यूपी के, और ये नृत्य लगे। आप भी देखिएगा, गूगल में तलाश लीजिए, आपको मिल जाएंगे। लेकिन बस एक जानकारी देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूँ जल्दी, लेकिन तब तक मेरे पैरों में घुंघरू पहना दे, इसको अवश्य देखिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ जल्दी, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।